दोस्तों, नशा चाहे जिसका भी हो, जैसा भी हो, बुरा होता है। नशा उसके इस्तेमाल करने वालों को ही नहीं, उसकी नस्ल को और कभी कभी समाज को भी बर्बाद कर देता है। बापूजी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। इसके साथ साथ शायद उन्होंने ये भी कहा होगा, बुरा मत पियो। तभी तो बापूजी की जन्मभूमि पर शराब पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी गुजरात में शराब पीना, बेचना और इसे इधर से उधर ले जाना अपराध माना गया है। लेकिन यह कानून केवल कागज के पन्नों पर ही सीमित है। इसका आम इंसान के जीवन से कोई संबंध नहीं है। लगता है यहां शराब कसरत से पी जाती है। तभी तो हाल ही में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई। मैं हूं रहीम खान, पेश है आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। 62 साल से गुजरात में शराब पर पाबंदी है। 1960 में यह कानून बनाया गया था। भाजपा सरकार ने 2017 में इस कानून को बहुत ही सख्त कर दिया। जैसे शराब बेचने, खरीदने और उसकी तस्करी पर 10 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना होगा। शराब पीकर हंगामा करने पर 3 साल की सजा होगी। नशे की हालत में पकड़े जाने की सूरत में 2 साल की सजा। शराब की बोतल बरामद होने पर 1 साल की सजा और जुर्माना है। इतना सख्त कानून के बाद सोचा, अब इस राज्य में शराब पीना तो क्या, उसका नाम लेने की भी कोई जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर, यानी भाजपा के ही राज्यकाल में 320 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं। लोगों को या तो कानून का डर ही नहीं है या फिर कानून में ही कोई खामी रह गई। तभी तो 2020 में अवैध शराब जब्ती के 1,53,000 केस और 2021 में 1,80,000 केस पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसके बावजूद आज भी शराब न सिर्फ बनती है, बिकती है, बल्कि पी भी जाती है। शराब की बिक्री और उसके सेवन पर पाबंदी लगाने वाला देश का सबसे पहला राज्य गुजरात है। यहां 1949 में ही गांधी जी के सम्मान में यह कानून बनाया गया था। 70 साल के बाद यानी 2019 में कुछ लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया। उनका दावा था कि शराब पीना उनका निजी मामला है। केवल गुजरात के लोग शराब पिएंगे तो देश बर्बाद नहीं होगा, बल्कि यहां शराब बिकेगी तो उसकी आमदनी से देश की अर्थव्यवस्था को सहायता मिलेगी। उनकी यह भी दलील थी कि विदेशी नागरिक जो गुजरात आते हैं उन्हें शराब पीने की इजाजत है। यहां तक के देश के दूसरे राज्यों से आने वालों को शराब की परमिट दी जाती है। फिर उन्हें क्यों अपने हक से महरूम किया जा रहा? दोस्तों, शराब पीने के इसी हक को हासिल करने के चक्कर में गुजरात के बताद के गांव नाभावी में जहरीली शराब पीकर 22 लोग परलोक सुधार गए। 50 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर। गुजरात में अवैध शराब के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर इल्जामात लगाए हैं कि भाजपा के नेता शराब माफिया से मिले हुए हैं। शराब का ही नहीं, गुजरात ड्रग्स के कारोबार को लेकर भी देश भर में काफी बदनाम रहा है। कुछ महीनों से ड्रग्स को लेकर जिस तरह की खबरें आई हैं वो काफी हैरान कर देने वाली है और नागरिक ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कानून कहां है। पेश है यह हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। गुजरात ड्रग्स कारोबार का अड्डा बनता जा रहा है। मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल के अलावा एटीएस, डीआरआई और राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने कुछ महीनों में कार्रवाई करते हुए जितनी ड्रग्स जब्त की है उतनी शायद ही इस मुल्क की तारीख में कभी पकड़ी गई हो। गुजरात के अंकलेश्वर में एएनएस ने कार्रवाई करते हुए 513 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की, जिसकी कीमत 1026 करोड़ थी। गुजरात के नालगर जिला नालासोपारा से 1400 करोड़ की, 3 अगस्त को चक्करधर की सीताराम बिल्डिंग से 1026 करोड़ की ड्रग्स, कच्छ जिला की बंदरगाह से 70 किलो हीरोइन, मुंद्रा बंदरगाह से 21,000 करोड़ का ड्रग्स, मई में इसी बंदरगाह से 500 करोड़ की कोकीन भी बरामद की गई।
ड्रग्स पकड़े जाने की लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं। गुजरात में भाजपा की सरकार है और वहां आए दिन क्या हो रहा है समझ के बाहर है। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अवैध शराब पीकर लोगों की मौत, करोड़ों की ड्रग का पकड़ा जाना और इस सिलसिले का ना रुकना। इसके अलावा गुजरात के अमरेली गांव में गांधी जी का पुतला तोड़ दिया गया। 12वीं क्लास के छात्र से एग्जाम के पर्चे में यह सवाल किया गया कि आपने अपने इलाके में शराब की तस्करी करने वालों के बारे में पुलिस की रिपोर्ट आप कैसे लिखोगे। सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का कत्ल किया था और 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। समझ में नहीं आ रहा कि गुजरात में गांधी जी का क्यों अपमान किया जा रहा है और उनके कातिल नाथूराम गोडसे को कहां बिठाना चाहते हैं। वहां एक संस्था है जो कई स्कूल चलाता है, जिसे सरकारी इमदाद भी हासिल है। उसने 9वीं क्लास के छात्रों से इम्तिहान में सवाल किया, गांधी जी ने आत्महत्या क्यों की। देश में यह किस तरह का इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब पता नहीं क्या जांच होगी और क्या रिपोर्ट आएगी।